हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक सोमगरा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में आने वाले ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइसेस के अंतर्गत नॉन रीब्रीथर मास्क के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नॉन रीब्रीथर मास्क को अपन क्या बोल सकते हैं? NRBM मास्क भी बोल सकते हैं, और इसको अपन तीसरा नाम बोले तो मास्क विथ रिजर्वर बैग। अब इसके अंदर देखा जाए तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके फ्यूचर्स के बारे में। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं? फीचर्स के अंदर देखते हैं सबसे पहले ये क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन डिवाइस होता है। मतलब जिस मरीज को हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए इस डिवाइस का प्रयोग है वो किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो ये डिवाइस होता है वो डिवाइस क्या होता है, एक सॉफ्ट प्लास्टिक मास्क होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट प्लास्टिक मास्क होता है। सॉफ्ट प्लास्टिक मास्क होगा, उसके साथ क्या रहेगा, रिजर्व बैग कनेक्ट रहेगा। अब जो रिजर्व बैग कनेक्ट रहेगा उसके साथ जो मास्क रहेगा, मास्क के अंदर क्या होते हैं, 2 वाल्व प्रेजेंट रहते हैं। एक तो आपका इंस्पायरेशनल वाल्व रहेगा और दूसरा आपका एक्सपायरेशनल वाल्व रहेगा। अब क्या होता है कि जो रिजर्व बैग होता है, रिजर्व बैग हमेशा ऑलवेज जो है 2/3 पार्ट है उसका, वो ऑक्सीजन से फिल होना चाहिए, यानी भरा हुआ होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, इसके फ्यूचर्स होते हैं, किसके? नॉन रीब्रीथर मास्क के होते हैं। अब बात करते हैं कि जो अपना नॉन रीब्रीथर मास्क है उसे अपन FiO2 कितनी दे सकते हैं। तो FiO2 के अंदर मैंने आपको बताया ये हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन डिवाइस है, तो इसके अंदर अपन 95 to 100% FiO2 है वो मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो नॉन रीब्रीथर मास्क होता है अपना, उसके अंदर फ्लो रेट कितनी रखी जाती है। तो फ्लो रेट के अंदर फ्लो रेट देखते हैं 10 to 15 लीटर पर मिनट। कितना? 10 से लेकर 15 लीटर पर मिनट तक अपन क्या कर सकते हैं, इसकी फ्लो रेट है वो रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपन जो नॉन रीब्रीथर मास्क होता है अपना, उसके इंडिकेशन या उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो यूजेस के अंदर सबसे पहले अगर देखते हैं अपन, अगर किसी पेशेंट को सीवियर हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई है, यानी कि सीवियर हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई, तो उस कंडीशन के अंदर भी इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट को कोई प्रकार का शॉक हो गया है या फिर ट्रोमा की कंडीशन हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, नॉन रीब्रीथर मास्क से अपन क्या कर सकते हैं, मरीज को ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले जो मरीज आते हैं उस कंडीशन के अंदर भी इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। चौथा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर पॉइजनिंग हो गई है तो उस कंडीशन के अंदर भी इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके इंडिकेशन यानी इसके यूजेज होते हैं। अब लास्ट बात करते हैं इसके अंदर कि जो अपना नॉन रीब्रीथर मास्क होता है अपना, उसके अंदर प्रिकॉशन क्या क्या मेंटेन की जाती है। तो प्रिकॉशन के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि जो एंश्योर करना होता है कि जो अपना मास्क है वो टाइट सील है नहीं फेस पे, यानी एंश्योर करना कि अपना जो मास्क है वो टाइट सील होना चाहिए फेस पर, ताकि एयर है वो लीक ना हो। तो इसलिए एंश्योर करना आवश्यक होता है। दूसरा, इसका प्रिकॉशन देखा जाए तो मॉनिटर करते हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी को। अगर किसी पेशेंट को अगर लॉन्ग टर्म अगर यूज कर रहे हैं तो पेशेंट की अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। और तीसरा, इसका जो प्रिकॉशन देखा जाए तो ये इसके अंदर क्या होता है, जिस पेशेंट को प्रीसाइज FiO2 की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए ये उपयोग में नहीं लिए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके प्रिकॉशन होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, नॉन रीब्रीथर मास्क होता है। थैंक्स।